हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैंटीज़ेटा 24/7। दिस इज संगीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्लास 12 की हिस्ट्री के सिलेबस का, जो पूरे साल हमें काम आने वाला है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने आप को बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो क्या चीज़ हमें प्रिपेयर करनी है, क्या चीज़ हमें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, साथ में बहुत सारे मैप वर्क्स भी होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, ज्योग्राफी में भी, राइट। तो कौन कौन से हमें मैप वर्क्स पर भी ध्यान देना है, प्रोजेक्ट फाइल कौन सी होती है, मतलब मैं पूरा आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने आप को अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सिलेबस क्या होता है। सिलेबस होता है बच्चे पूरे साल का ना एक वो फिक्स कर दिया जाता है, एक टारगेट फिक्स कर दिया जाता है कि आपको बस यही चीज़ें पढ़नी है, पूरे साल में आपको यही चीज़ें पढ़नी है और इसी के लिए आपको प्रिपेयर करना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। और किस तरीके से हम उसको प्रिपेयर करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हम अपने साथ लेकर चलते हैं जिससे कि अपने पूरे के पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट कर पाते हैं, जिसमें सारे की सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आपका करिकुलम भी एक इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो सिलेबस क्या होता है कि हमें चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो तो उस सब्जेक्ट में हमें क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, तो ये एक फिक्स कर दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या यहाँ पर हिस्ट्री के सिलेबस की। तो हमारी हिस्ट्री में जैसे कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री के सिलेबस में 3 बुक्स होती है ना। तो पूरी हिस्ट्री में हमारी तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। तो बुक 1 में क्या आ जाएगा, आपका एंशिएंट हिस्ट्री आ जाएगा, बुक 2 में आ जाएगी आपकी क्या मेडिवल हिस्ट्री आ जाएगी और बुक 3 में आ जाएगी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। तो ये हमारी इंडियन हिस्ट्री है। तो इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले बात बुक 1 की करते हैं, पार्ट 1 की करते हैं ना। तीनों की वेटेज सेम है, ठीक है, तीनों की वेटेज सेम है और तीनों की वेटेज जो है वो कितनी कितनी रहने वाली है, 25 मार्क्स की रहने वाली है, ठीक है। कितनी रहने वाली है, 25 मार्क्स की रहने वाली है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बुक 1 की। तो बुक 1 में क्या आ जाएगा, बुक 1 में सबसे पहले हम क्या रीड करने वाले हैं, बुक 1 में सबसे पहले हम करने वाले हैं ब्रीक, बीस एंड बोन, जिसमें हम क्या करेंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पूरा का पूरा ओवरऑल यहाँ पर एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा ये बुक 1 का पार्ट है, ठीक है। बुक 1 में भी 4 आपके 4 लेसन होंगे और बुक 2 में भी और बुक 3 में भी, है ना। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 12 चैप्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ब्रीक, बीस एंड बोन्स, फिर आएगा आपका किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से नए नए टाउन और सिटीज़ बनती हैं, राजाओं का इमर्जेंस होता है ना, और किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्शंस का यहाँ पर और लैंड डोनेट करना, ये बहुत सारी चीज़ें, मतलब इंडियन हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाता है, जब इसको इंटरेस्टिंग तरीके से, है ना, पढ़ा और पढ़ाया जाता है, तभी वो चीज़ें सारी चीज़ें आती हैं। और हिस्ट्री को पढ़ाने का तरीका जो है वो मुझे लगता है कि बहुत एक स्टोरी टेलिंग मेथड से बताना चाहिए बच्चों को, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। और यहाँ पर मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, हर चैप्टर को हम एक कहानी के माध्यम से समझने वाले हैं ना। तो ये हमारा रहेगा ब्रेक, पीस एंड बोन्स। उसके बाद रहेगा आपका किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन और किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। किंगशिप, कास्ट एंड क्लास में जैसे महाभारत के टाइम पर जो भी चीज़ें वहाँ पर चल रही थी वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है, पढ़ने वाले हैं। उसके बाद थिंकर्स, बिलीव्स ऑन बिल्डिंग, किस तरीके से थिंकर्स के आने के बाद सोसाइटी में किस तरह के चेंजेस हुए, किस तरह से लोग जो एक नए सच्चे अच्छे धर्म और उसके मार्ग पर चल पड़े थे। तो ये सारी चीज़ें वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री, राइट। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, बुक 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो बुक 2 में क्या करेंगे, बुक 2 में हमारा जो चैप्टर 5 है, तो ये हमारा थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर है ना, जिसमें हम नए नए ट्रैवलर्स के बारे में बात करते हैं। स्पेशली इस चैप्टर में हम 3 ट्रैवलर्स के बारे में बात करेंगे। तो इब्न बतूता, अल बरूनी और आपका फ्रांकिस बर्नियर हो गया, है ना। तो किस तरह से वो इंडिया आकर के इंडिया के बारे में अपनी मतलब इंडिया को डिफाइन करते हैं अपनी बुक्स के जरिए, ठीक है। उसके बाद भक्ति सूफी ट्रेडिशन, ये चैप्टर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप ये चैप्टर एक बार मेरे से पढ़ लोगे तो फिर आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, है ना। तो ये भक्ति सूफी ट्रेडिशन करने वाले हैं। उसके बाद एन इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर और फिर उसके बाद है पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट। नेक्स्ट में बात करने वाले हैं हम क्या, नेक्स्ट में बात करने वाले बुक 3 पर बात करने वाले कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। अब यहाँ से हमारी बुक 3 स्टार्ट हो गई, यानी कि हमारी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, किस तरह से यूरोपियन कंपनी का एडवेंट होता है और इंडिया पर किस तरीके से वो रूल करने लग जाती ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन उससे पहले भी 2-3 कंपनीज जो है वो आ चुकी थी ट्रेडिंग के पर्पज से, और किस तरीके से धीरे धीरे इंडियन जो ये थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने किस तरीके से अपने पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अपने पैर जमाने स्टार्ट किए इंडिया के अंदर, है ना। उसके बाद रिबेल्स एंड 1857 की क्रांति इसमें हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी। महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट और फिर लास्ट हमारा फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन, राइट।
अब यहाँ पर बात करते हैं कि मैम ये जो चैप्टर है हमारे 12 के 12 ये हमें क्लास 12th के लिए पढ़ने हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। अब जो बाकी बचे आपके 3 चैप्टर्स जिसमें क्या होगा, फर्स्ट होगा जो कि पुराने बुक चैप्टर 9 था जिसका नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। क्या है बच्चा? किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। ठीक है, क्या है? किंग्स एंड क्रॉनिकल्स है, राइट। उसके बाद चैप्टर 12 है आपका कॉलोनियल सिटी। क्या है बच्चा? कॉलोनियल सिटीज। ठीक है, हम इनमें 3 सिटीज के बारे में, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के बारे में पढ़ने वाले हैं। और फिर चैप्टर 14 है कौन सा? अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। ठीक है, ये क्या है आपका? अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। तो ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, यानी कि इसमें इंडिया के पार्टीशन के बारे में पूरी की पूरी कहानी बताई गई है। तो ये चैप्टर जो है वो डिलीटेड चैप्टर है। क्या है बच्चा? ये डिलीटेड चैप्टर है ना। तो ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करने हैं, ये हम CUT के लिए करेंगे बाद में। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैम ये तो सारी चीज़ें हमें पता चल गई, चैप्टर 12 जो है हमें प्रिपेयर करने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, लेकिन मैप में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैप में हमें क्या चीज़ करनी है, यानी कि कौन कौन से चैप्टर से मैप आने वाले हैं। तो वो यहाँ पर CBSE की तरफ से जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि बुक 1 में से आपके जो मैच्योर हड़प्पा साइट है जिसमें हड़प्पा, बनावली, आपको ये यहाँ से आपको मैप प्रिपेयर करने हैं। मैच्योर हड़प्पा साइट से हड़प्पा, बनावली, कालीबंगा, बालाकोट और राखीगढ़ी, ये पूरा का पूरा आपको बुक 1 से मैप की लिस्ट दी गई है। बस आपको इन्हीं को ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, इन्हीं को ही प्रिपेयर करना है। ये है आपका महाजनपदास से, ठीक है, वज्जी, मगध, कौशल, ये सारा आपको सिर्फ आपको क्या करना है, मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये मैप में जो भी प्लेसेस बताए गए हैं आपको इन्हीं को ही स्पेसिफाई करना है, आपको इन्हीं जानकारी लेनी है, ताकि जब भी आपसे पूछे जाए आपके एग्जाम में तो इसको ठीक से आप लोकेट कर सको। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोका के इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, कहाँ कहाँ पर उनका प्लेस का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। और 4th में आपका आ जाएगा आपका मेजर बुद्धिस्ट साइट जो है, यानी कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्तूपास बनाए गए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, बुक 2 से हमारे जो मैप वर्क आने वाला है, हमें मैप ऑफ लिस्ट जो तैयार करनी है अपनी, वो कौन कौन सी होगी, बिदार, गोलकुंडा, बीजापुर, विजयनगर, ये आपका ये करना है। यानी कि आपको ये प्लेसेस अच्छी तरीके से अपने मैप में अभी से ही स्टार्ट कर देनी है, ताकि आपको तब तक एक दम अच्छी तरीके से आप हर चीज को क्लियर कर सको। टेरिटरीज अंडर द बाबर, अकबर, औरंगजेब, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा पार्ट 3 से मैप वर्क आ जाएगा। तो पार्ट 3 से मैप वर्क क्या आ जाएगा, टेरिटरीज एंड द सिटीज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। तो ये 1857 के रिवोल्ट के दौरान जो है वो कौन कौन सी टेरिटरीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थी, वो सारी चीजें यहाँ पर बता दी गई है। मेन सेंटर कौन कौन से थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन सेंटर कौन कौन से थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपका जो है इसमें बताया गया है कि नेशनल मूवमेंट जो थे, गांधी जी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट से चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, बनारस, अमृतसर, चौरी चौरा, ये सारी चीजें, ये सारे के सारे प्लेस आपको दिमाग में इस तरीके से फिट कर लेने हैं कि चाहे आपसे नींद में भी पूछे तो फटाफट से बता दो कि मैडम ये चीज जो है वो यहाँ पर लोकेट करनी है ना। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, अपने मैप के लिए तैयार करनी है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोजेक्ट वर्क, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क भी करना है, इसी से ही आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो 80-20 का रेशो रहता है ना, तो 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी हो जाएगी और 20 मार्क्स की आपकी प्रोजेक्ट फाइल हो जाएगी, यानी कि इंटरनल असेसमेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपके 20 नंबर भी पक्के कराने वाले हैं। ठीक है, लेकिन वो कैसे, आपको ये जो प्रोजेक्ट बताए गए हैं, ठीक है, तो आपको इन्हीं से ही क्या करनी है, अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है। ठीक है, और ये सारे हैं। ठीक है, पूरे टोटल जो है इसमें 18 वो आपको दिए गए हैं, 18 आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। तो इन 18 टॉपिक्स में से आप किसी टॉपिक पर भी अपने प्रोजेक्ट फाइल को बना सकते हैं और उसको अच्छे से प्रिपेयर करके आप 20 आउट ऑफ 20 गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वाला हिस्सा हमारा कौन सा था, हमारा थियोरेटिकल पार्ट था जो 80 मार्क्स का हमें प्रिपेयर करना है, और ये हमारा 20 मार्क्स का है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि अगर आप क्लास 11th में हो, अगर आप क्लास 12th में हो, है ना, तो आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा जो भी आपको वीडियो देखनी है, सिर्फ एक क्लिक पर आप पूरा का पूरा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख सकते हो कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है। तो आपको जगह जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर बताने वाले हैं कि फुल प्रोसेस जो है स्टेप 1 में क्या करना है। तो सबसे पहले आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद स्टेप 1 में गेट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस तरह का एक लिंक ट्री का एक आपको लिंक दिखाई देगा, है ना। तो वहां पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये स्टेप 1 है, तो इस तरीके से आपको एक दिखाई देगा, मैसेज दिखाई देगा। फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, लिंक ट्री क्लिक करना है। उसके बाद स्टेप 2 पर आ जाएंगे। स्टेप 2 पर यहाँ पर आपको क्लास 11th और 12th बहुत सारी लिस्ट आएगी, ठीक है। तो ये आपको ड्रॉप डाउन में करना, नीचे स्क्रॉल करना, तो यहाँ पर क्लास 11 12th आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इंग्लिश और व्हाटएवर जो भी आपके सब्जेक्ट है, आपको सारी की सारी एक क्लिक पर आपको सारी की सारी वीडियो आपको
विजिबल होने लग जाएगी। चाहो तो आपके अगर एग्जाम अगर पास में है और आपको 2x की स्पीड पर देखना है, आपको चैप्टर जल्दी कवर करना है, तो वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरीके से हमने इसको कवर कराया हुआ है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात तो ये कि अब आने वाले टाइम में जो भी क्लास 11 से 12th में आए हैं तो उनके लिए और भी अच्छी बात ये होगी कि उनके लिए एनिमेटेड हम लोग जो है वो वीडियोस लेकर आने वाले हैं, ताकि सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से, जैसे मूवीज़ में जो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, कभी भूलते नहीं है ना, इसी तरीके से आपको एनिमेटेड स्टोरीज के थ्रू हम क्या करेंगे, चैप्टर को समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि सारा समझ में आ जाएगा आपको, है ना। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि अगर आप वाकई में सीरियस है क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। संकल्प बैच को ज्वाइन करने पर और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने पर आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। इससे क्या होगा, इससे आपकी क्लास 12th की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दोगे तो आने वाले टाइम तक, यानी कि चाहे वो आपका हाफ जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं या फिर फाइनल एग्जाम होते हैं, उस तरह से आप अपने आप को तब तक अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये क्लास 12th के लिए, अगर आप क्लास 12th प्लस CUET दोनों के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये महापैक है, तो आप महापैक को ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट पाना है, चाहे वो संकल्प बैच पर है, चाहे वो आपका महापैक पर है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। ठीक है, अब ये बताना है कि मैम इसको कैसे हमें करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 गूगल पर टाइप करना है, सर्च करना है। ठीक है, और सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से आपको वो चीज़ें बताई गई हैं। राइट बच्चे, चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं हम क्या, अड्डा 24/7। ठीक है, तो ये देखिए ये ऐप डाउनलोड है, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड की, देन उसके बाद ऑल कोर्सेज पर गए। जैसे हम ऑल कोर्सेज पर जाएंगे तो यहाँ पर UG PG एंट्रेंस एग्जाम नहीं करना, आपको स्कूल 12 पर यहाँ पर क्लिक करना है। देन क्लास 12th के हो, ये आपका बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, ये रहा आपका साइंस का, कॉमर्स का और आर्ट्स का। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करोगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्या, यहाँ पर हम कूपन कोड लगाएंगे जिससे कि हमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए Y489। ठीक है, Y489 कूपन कोड क्लिक किया और उसके बाद हमें क्या कर दिया, उसके बाद हमें ये पूरा का पूरा डिस्काउंट मिल गया है, ये देखिए, है ना। तो जा करके अभी से प्रिपेयर कर लेंगे क्योंकि पूरा साल के लिए आपको तैयार करने वाले हैं, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम प्लस CUT दोनों आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं और अभी से बच्चे अपना स्टार्ट कर लो, क्योंकि जितना आप अर्ली स्टार्ट करोगे उतनी ही चीज़ें हमें रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा और हम अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय टू ऑल।